नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रवचन। आज हम पहुंचे हैं शिक्षा निदेशालय में और शिक्षा निदेशालय में हमें एक जो हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये गौरव यादव हैं, यहाँ पर मिले। एक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है डीएलएड प्रशिक्षु जो लगातार 36 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ निदेशालय में, उन्हीं में से एक ये युवा भी हैं और रुड़की से ये यहाँ देहरादून में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक विशेष प्रतिभा के धनी भी हैं और वो क्या विशेष प्रतिभाएं हैं इनके अंदर वो थोड़ी देर में आप देखिए। मैं इनसे बात करूंगा तो आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा। खासकर बात करें, इन्होंने पर्यावरण के लिए विशेष कार्य किया है और एक ये जो मैराथन जो दौड़ होती है उसके भी ये धावक रहे हैं और लगभग 100 किलोमीटर तक ये दौड़ लगा सकते हैं, ऐसी इनकी प्रतिभा है। और बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंदर छिपी हैं, तो इसलिए स्पेशल कवरेज हमने इनको दी है, प्रवचन ने दी है कि इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके अंदर ऐसी क्या खासियतें हैं जो आप लोगों को भी प्रेरित करेंगी और जो हमारे युवा हैं उनको भी प्रेरणा देगी। तो प्रवचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। जी, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं अपने देश से और समाज से कुछ वो लगाव रखता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति रखता है जो देशभक्त होता है। और मेरे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष हो, वह देश मेरा देश हो, वह देश भारतवर्ष हो। और ये लक्ष्य बिना बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिए बिना नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं समय समय प्रयास करता रहता हूँ और इसके लिए क्या बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, इसके लिए मैंने प्रयास करे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे हरिद्वार जिले का इतना शुद्ध पानी था, गंगा हमारे ऋषिकेश से ही प्लेन में आना शुरू होती है, तो वहाँ का पानी प्रदूषित हो गया। तो उसके लिए भी मैंने प्रयास करी, मैंने सचिव तक मतलब पर्यावरण सचिव को लिखा और अपने रुड़की की जो गंगा नदी के किनारे के घाट साफ करे और शहीदों के दिवस पर मैंने यज्ञ करवाए। और मैंने उसके लिए मैंने रुड़की से जब मैं डाइट में पढ़ता था मैंने सोचा कि मैं एक शिक्षक का काम कर रहा हूँ, अगर मैं शिक्षक रहते हुए शिक्षक प्रशिक्षु रहते हुए मैं कुछ कार्य करूंगा तो हमारे शिक्षा विभाग और हमारे बच्चे भी प्रभावित होंगे उससे। क्योंकि एक शिक्षक को समाज का सबसे आदर्श व्यक्ति समझते हैं और लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। तो मैं साइकिल से दिल्ली तक पेड़ लगाते हुए गया और फिर मैं वहां से मेरा फिर आप साइकिल से दिल्ली तक पेड़ कहाँ से आपने शुरुआत की पेड़ लगाने की? ये देखिए कि इन्होंने साइकिल से चले और जगह जगह इन्होंने पेड़ लगाए। लगभग कितने पेड़ लगाए होंगे ये भी बताएंगे और दिल्ली तक इन्होंने पेड़ लगाए। कहाँ से आपने शुरुआत की पेड़ लगाने की? साइकिल से आप दिल्ली तक पहुंचे? मैंने पेड़ लगाने की शुरुआत मेरठ से की क्योंकि मुझे मेरठ में नर्सरी मिल पाई और मैंने वहाँ से पेड़ खरीदे और फिर मैं वहाँ जगह जगह पर पेड़ लगाता चला गया। और मैंने ज़्यादातर पेड़ ऐसी जगह लगाए जिससे उनका संरक्षण भी हो सके, या पेट्रोल पंप पे या किसी होटल में, और उन लोगों से आग्रह किया कि इसमें पानी भी देना। और फिर मैं दिल्ली ISBT तक गया, फिर वहाँ से वापस आते वक्त भी मैंने रात का समय हो गया था। उसके बाद फिर जब मैं डाइट में पहुँचा सुबह के करीब 5 बज चुके थे, उस समय मैंने फिर वहाँ पे अपनी डाइट में भी पेड़ लगाए। और मैंने उसके बाद हमारे जो क्लब हैं, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, लायंस क्लब, उनके थ्रू भी अपनी डाइट में पेड़ लगवाए। और इसके साथ साथ मैंने अपने देश में शहीदों को देखो अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैंने सोचा एक शिक्षक रहते हुए कुछ काम करें तो भाई शिक्षा के और लोग मतलब प्रेरित होते हैं। तो मैंने करीब 100 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। रुड़की से मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार को होते हुए फिर मैं इधर रुड़की से भगवानपुर गया, भगवानपुर से हरिद्वार होते हुए फिर रुड़की आया। फिर मैंने रुड़की के मतलब एक मैदान था उसके कई चक्कर लगाने के बाद मैं वहाँ पे शहीद दिवस है, एक पेड़ है वहाँ पे सुनहरे में वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, मैंने उसमें भाग लिया। तो इस तरह अभी क्या होता है ना, हाँ हमारे देश में आपने देखा होगा शिक्षा की गुणवत्ता की वजह से कई रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा हो और उसे साइंस में नोबेल मिला हो। ऐसे तो हैं जिन्होंने भाई B.Tech M.Tech यहाँ कर ली और विदेश से PhD कर ली हो, ऐसे तो व्यक्ति हैं। लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक यहीं पढ़ा हो और साइंस में नोबेल मिला हो, ऐसे बहुत कम है। और एथलेटिक्स में किसी को व्यक्तिगत ओलंपिक में गोल्ड भी नहीं मिला। तो
ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी है, लेकिन क्या है, हमारे देश में जो वैज्ञानिक तरीके से बच्चों को तैयार किया जाए वो उन कारणों की कमी होगी। उसका कारण यह है कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। और इसमें एक पंक्ति में कहना चाहूँगा, जब योग्य पदों पर अयोग्य बिठाए जाते हैं तो पुल बनने से पहले ढह जाते हैं। मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ गांव में जाके, तो मैंने देखा है वे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, वे करोड़ों तक पहाड़ी लिख देते हैं और वे 50-50 अंकों की संख्या पढ़ देते हैं। और उनसे आप मतलब 15-15, 20-20 अंकों की कैलकुलेशन वे सेकंडों में कर देते हैं। क्योंकि मैंने उसकी तुलना कंप्यूटर से करी, मैंने देखा कि भाई कंप्यूटर सजीव है निर्जीव नहीं, वो वही चीज है कि कंप्यूटर से आपने इस तरीके की कैलकुलेशन की बात करी है और आपने बताया है कि कहाँ तक आपने जो पहाड़े हैं वो याद कराए हैं बच्चों को, उसका क्या तरीका है, वो किस तरीके से किया? देखो सर जी, उसका तरीका क्या है कि जो गणित होता है और ये विज्ञान है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ ही व्यवस्थित ज्ञान, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। अगर आप क्रमबद्ध बच्चे को तरीके सिखाओ, हमारे देश में वैदिक गणित थे और भी कई ट्रिक हैं, अगर आप बच्चों को सिखाओ तो बड़े आसानी से वे सीख लेते हैं। मेनली उसका बेस वैदिक गणित है। और थोड़ा सा आप भी जब हम देखो, एक छोटी सी बात, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर 2 और 2 को 4 भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर प्रोग्राम नहीं बनाया जाने का। कि हमने प्रोग्राम बना के कंप्यूटर जो निर्जीव होता है उससे कई अंकों की गुणा करवा दी, 15, 20, 50 अंकों की। उसी तरह बच्चों के मनोविज्ञान को समझ के एक टीचर मतलब उनकी साइकोलॉजी के अनुसार उन्हें तरीके इजाद करके उन्हें सिखाएगा तो भी 50 अंकों की गुणा वे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शकुंतला देवी, जिसे ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, वो उदाहरण है, उन्होंने कंप्यूटर को भी परास्त कर दिया। तो बच्चों को बहुत ही हम ना उसे, अभी मेरे स्टूडेंट है, मैंने उन्हें नए फार्मूले बनाने सिखाए। तो एक बच्चा देखा मैंने कक्षा 4 का, वो उसने 1-2 फार्मूले बना दिए, वो किताब में भी लिखा, कक्षा 4 का बच्चा फार्मूले बना रहा। जो कक्षा 4 का बच्चा अगर फार्मूले बनाना शुरू कर देगा तो जब वो वहाँ कितने साल का, वो बच्चा 9 साल का, अब वो जब PhD के लेवल पे जाएगा 25 साल की उम्र में, वो तो पता नहीं कितने फार्मूले बना चुका होगा। और ऐसे उदाहरण भी है हमारे देश में, जो बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे ना, उन्होंने 12 तक डिग्री ले रखी, अपने आप ही बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वो भी 12 तक ही पढ़ा हुआ। तो ये जो है ना, क्रिएटिविटी होगी ना बच्चों के अंदर, तो वे क्रिएटिविटी होगी तो वे ना अपने आप, मान ले एक बंदा पढ़ लिया तो वो क्या करेगा, कई लोगों को रोजगार पैदा करेगा। और वो ये नहीं कहना मुझे नौकरी दो। आप बताओ हमारी शिक्षा नीति क्या होगी? हम नौकरी के लिए पढ़ रहे, जब हम नौकरी के लिए पढ़ रहे तो हम नौकरी बनाएंगे, मालिक कहाँ से बनेंगे, क्रिएटिव कहाँ बनेंगे? हम फेसबुक और क्या नाम, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उसके फाउंडर कहाँ बनेंगे? हम तो भाई एज ए डाटा भरने वाले बनेंगे, हम डिब्बे बनेंगे, इंजन नहीं बनने के। और अगर ये पहले होता था हमारे यहाँ, जब आर्यभट्ट हमारे यहाँ से थे, और देखो चाणक्य, चरक, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 2600 साल पहले था, वो 7 BC, मतलब 2700 साल हो गए लगभग, वो हमारे देश में था। और हमारे देश, अब आप देखो, एक हमारे यहाँ पुस्तक पढ़ती थी विमान सूत्र, उसमें विमान के बारे में था। अगर आप ये देखो, विमान का मतलब क्या होता है? अगर विमा जमा मान, देखो मतलब विमा का मतलब है किसी भी दिशा में उड़ने वाला, तो जो हवा में उड़ सकता है उसी का नाम विमान हुआ है। अगर हमारे यहाँ अगर विमान ना होते तो विमान शब्द कहाँ से आता? तो हमारे यहाँ विमान भी बनते थे, जो रामायण में, महाभारत में जिसका उल्लेख है। लेकिन अगर क्या है ना, हम थोड़ा सा अपने आप बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि अभी 1 मिनट गौरव जी, ये जो है इनके अंदर ना बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, क्योंकि समय कम है तो इसलिए कार्यक्रम को इनके बारे में साथियों के नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं, इन एकदम तो देखने में देसी हैं एकदम, और लेकिन जो इनके अंदर ज्ञान है, जो इनकी भाषा है, वो आपको लगेगी एकदम अक्खड़ भाषा, मेरे जैसी भाषा। तो और हैं भी ये वहीं के, रुड़की के, जहाँ का मैं हूँ। तो ये बताइए गौरव जी कि जैसे आप इतने जबरदस्त तरीके से, क्या बोलते हैं आप उसको, जो नारे आप लगा रहे थे, तो वो कैसे आते हैं आपके दिमाग में? ये पंक्तियां जो आप सुनाते हो, वो पंक्ति हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखो ये ना, मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ, और किसी ने कहा है कि पुस्तक ना प्रकृति वो किताब है जिसमें से एक हम रोज
मतलब प्रकृति वो किताब है जिसका पन्ना पढ़कर साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग लिखते हैं। रोज उस प्रकृति में घटित होने वाली घटना उसका एक पन्ना है। तो और जो प्रकृति सिखाती है वो हमें, जैसे प्रकृति का शाब्दिक अर्थ मैंने चिंतन से करा, पै से परमात्मा कैसे करती। जैसे आपने देखा जड़ है ना, जब मैंने चिंतन करा भाई जड़ को जड़ी क्यों कहते हैं, तो मैं भाई जमीनी काम करता हूँ, मैंने देखा जैसे जमीन और डै से डली रहा है, जो जमीन में डली रहा है उसे जड़ कहते हैं। तो ये जैसे ना बहुत सी चीज हम चिंतन, जैसे जगत, इस दुनिया को जगत कहते हैं। तो जो गति में है वो जगत है, और हमें दिखाई भी देता है चारों चीजें गतिमान। मैंने सोचा अरे वाह, बालक को बालक क्यों कहते हैं भाई, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वो पैर हिलाता है, वो भाई वो इतनी एक्सरसाइज करता है, एक पहलवान भी नहीं करता, तो उसे इसलिए बालक है, बल है उसमें इसलिए बालक। मैंने बल है उसमें इसलिए उसको बालक कहा जाता है। सुनिए आप, और पहलवान को पहलवान क्यों कहते हैं, मैंने सोचा, मैंने चिंतन करा, देखो पहल जमा वान, पहल मतलब पहल करने, वान युक्त, जो पहल से युक्त, भाई पहल कौन करेगा जिसमें शक्ति होगी वो, तो देखो इसलिए पहलवान कहते हैं। और मैं अपने साथियों जो हमारे योग्य शिक्षक हैं इनसे जोड़ के एक बात कहता हूँ, किसी समाज में जब जब अच्छे अध्यापक होते हैं तो बहुत चीज बदल जाती है और बहुत सुधार हो जाता है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा जब चाणक्य होते तो चंद्रगुप्त बनते हैं, और जब अरस्तु जैसे गुरु होते हैं तो सिकंदर बनते हैं, और जब जीजाबाई जैसी माँ बनती है तो शिवाजी बनते हैं। देखो एक पंक्ति कहता हूँ, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, और जब जब होते अच्छे अध्यापक वे युग ही बदल जाया करते हैं। वो युग ही बदल जाया करते हैं। गौरव जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे जो योग्य व्यक्ति हैं, जैसे हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं और भी कई नेट पास करके आए हैं, शिक्षा विभाग में वैसे ही सिलेक्शन हो, जैसे आईएएस 1 साल में भर्ती हो जाता है ना, जैसे हमारी 2 साल की ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग होते ही इनके जो प्रावधान है, जैसे टेट पास कर ले उसके बाद जल्द से जल्द भर्ती होगी तो योग्य व्यक्ति शिक्षा विभाग में आ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा तो योग्य व्यक्ति किसी और जगह प्रस्थान कर जाएंगे। हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि भाई हम पूरे विश्व स्तर पे के अपना जो हम कर सकते थे, जैसे ओलंपिक में मेडल जीत सकते थे, नोबेल प्राप्त सकते थे, कहीं ना कहीं हम उससे चूक जाएंगे, और हमारी जीडीपी भी उतनी बेटर नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप चीन से उदाहरण दे सकते हो, चीन कभी हमसे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और आज वो अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे रहा है, खेल में भी और जीडीपी में भी। और हमारे यहाँ किसी ने सबसे ज़्यादा क्रॉपलैंड है, और अर्थशास्त्री भी कहते हैं भारत एक अमीर देश है लेकिन गरीब निवास करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसे सुधार ले तो हम दोबारा से विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे देश में, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। जो बेरोजगार हैं इस समय युवा, लगभग 36 दिनों से यहाँ पर धरना पर भी बैठे हैं, उनमें से एक गौरव यादव हैं जो 36 दिनों से यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है इनका डीएलएड वालों का, उसी में ये भी शामिल हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं हमारे देश में, तो लेकिन जो सरकारें हैं वो इनका क्या है ध्यान नहीं रख रही हैं इस समय। तो ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने की आवश्यकता है, और ऐसे जो शिक्षक अगर होंगे हमारे देश में तो कितना अच्छा हमारा देश बनेगा, और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रवचन। जय हिंद, जय उत्तराखंड।